इन्हीं से हम जानेंगे, क्योंकि देखिए यही है प्रियंका जी और सूरज जी की पहली पत्नी, जो कि 2017 में बता रहे कि शादी हुआ था। और विशेष बात सारण में आप लोग सुन रहे होंगे कि 2 अक्टूबर को कहीं ना कहीं सूरज का हत्या कर दिया जाता है बीच चौराहे पे टूल टैक्स के पास। आज हम उनकी पहली पत्नी के घर पे उपस्थित हैं और इनसे कुछ ऐसी चीज जानेंगे, कहीं ना कहीं ये पूरा जब आप बात समझेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे, आंख में आंसू आ जाएगा। कहीं ना कहीं पिता को देखिए, जो पिता है अपने पूरे उम्मीद के और पूरे मतलब कि परिवार में एक वो बच्ची है जो कि सब लोग खुशियों के साथ पूरे मतलब ऐसा खर्च के साथ कहीं ना कहीं शादी ब्याह करते हैं। और 2017 में प्रियंका का शादी होता है और उसके बाद में क्या होता है कि अंजलि के साथ में सूरज लेके कहीं जिनके सहारे इनको जीना था, शायद वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब इनके इंसाफ के लिए और तमाम चीज के लिए अब इन्हीं से हम जानेंगे कि कहीं ना कहीं साथ में हमेशा रहे हुए हैं और इनके घर के बच्चे हैं, तो ये अच्छा से बता पाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं आप बताइए, जो कहीं ना कहीं इनके साथ जो समस्या आया, तो इसमें क्या कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप हमेशा साथ में रहते होंगे, आते जाते होंगे। इनका नेचर क्या है? उन लोगों का तो बहुत सारा ऐसा आरोप है कि ये दरवाजे पे बैठती थी, एक दूसरे के साथ बैठ के जाती थी, 10 लड़कों से बात करती थी, ऐसा ऐसा तमाम चीज है। देखिए, नेचर तो उनका बात से आपको ही अंदाजा लग जाएगा, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से वो बात कर रही हैं, अभी उनका बेटा का हाल में मौत हुआ है। अभी मेरे भतीजी को बोल रही है कि 21 दिन से कहाँ थी, लेकिन उनका फर्ज क्या था? उनका फर्ज था कि उनका घर वाला का पहला बीवी को खबर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं दिए। फिर भी मेरा भतीजी को पता चला, जैसे तैसे वो गई है। ये झूठ बोल रहे हैं कि वो कहाँ थी। ये बताइए, जिसका पति चल गया, जिसके लिए अगर फिक्र नहीं होता तो केस क्यों करती और उसको मारना ही रहता जो बोल रहे हैं, तो फिर मुखिया पंचायत सरपंच के पास क्यों दौड़ती? बताइए। अब मेरा भतीजी का पति गया, ठीक है, मेरा भतीजी आज दुख में रो रही है। आज उसका सम्मान पर भी हम लोग बोल रहे हैं ना कि इसको कुछ नहीं चाहिए तो फिर ऊपर क्यों आई? आज मेरा भतीजी का ना जो हुआ पहले तो हुआ, अभी उसके सम्मान को पैरों तले रौंदना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ये इनका तो अंजाम है कि कहीं ना कहीं घर को तोड़ के तमाम चीज गहना गुड़िया जो भी था वो तो लेके चली अच्छा, गई, एक डाकू की तरह आई। हाँ। और लेके यहाँ से चली गई। तो और हम लोग दिल्ली रहते थे। सुनिए, एक बात बताइए, उनका जो भसुर दोनों है वो चूड़िया पहनते थे क्या? औरत थे? जो मेरा भतीजी डाकू बन गए लेके चल गई, वो देखते रह गए। उन लोग को जो मन में आता है ना वो बोलते रहते हैं। कभी लड़की वालों को दोष देते हैं, कभी किसी को दोष, उनको जो मर्जी आएगा बोल सकते हैं। हम तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरा भतीजी को आप लोग छानबीन करिए, कहीं अगर गलत होता है तो सजा दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीका से ये लोग कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। हम देखे हैं, हम अपने भतीजी को लेके उनका भसुर से पूछिएगा, 6 दिसंबर को हम विधायक जी के घर लेके गए थे, वहाँ पे किस तरीका से वो बात किए थे। अगर उनको फिक्र नहीं रहता मेरा भतीजी को तो नहीं जाती, ठीक है। मेरा भतीजी वो चाहते हैं कि एक तो ऐसी टूटी है और उसको ऐसे कर दें कि मतलब कभी जिंदगी में खड़ा ना हो पाए, ठीक है। जितना गुनाहगार जो लड़की के पापा को बता रहे हैं ना, हमको तो लगता है उससे कहीं ज्यादा ये दोनों गुनाहगार हैं। कौन दोनों? प्रियंका का भसुर और शशि, उनका तो रवि और शशि, ये जो है ना, ये दोनों गुनाहगार हैं। अगर ये चाहते हैं तो अपना, उनका तो भाई है, तो फिर कैसे गुनाहगार हो? देखिए, आज उनका कोई क्रियाकलाप भी नहीं किए, जो 12 रोज के बाद हिंदू धर्म एक बात बताइए ना, इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ। आप उनको भाई के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बीवी के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि जो पति था जिसके लिए दुआरी दुआरी भटकी है, वो कैसे कर सकती है? ये सवाल उनसे करना चाहिए आपको कि जब भाई नहीं कर सकते पत्नी क्यों करेगी? बताइए। वो तो बेचारी हार के थक के अपना सीधा लाइन पे अपना कहीं जाके अपना ये कर रही थी, लेकिन आज देखिए आज क्या है, उसको मतलब तकलीफ को कम करने के बजाय आज बढ़ा रहे हैं। उनकी सूरज की माँ जो बोल रही है कि कहाँ थी, कोई नहीं, हम हैं, ठीक है। आपका आप माँ है, जितना आपको तकलीफ है ना उतना मेरे भतीजी को भी है। आप अगर माँ है ना तो जरूर उसका दर्द समझते हैं, ठीक है। आप जरूर बोलते कि जाए दो प्रियंका, चलो जो हुआ हुआ, क्यों तकलीफ समझना चाहिए। वो तो माँ उनकी कह रही है कि कहीं ना कहीं घर को बर्बाद करने के लिए एक दूसरे से मिल मिलावट नहीं था और झगड़ा तमाम चीज को लेके कहीं ना कहीं उनके तरफ से अच्छा, एक बात बताइए, उनका माँ को क्या है जो उनको सब बर्बाद कर रहा है? उनका माँ इतनी बड़ी है,
उनका माँ जो दूसरा को बोल रही है, हमको तो अभी उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए सर, क्योंकि हम भी जानते हैं उनको तकलीफ है, लेकिन ऐसे किसी का जिंदगी खराब करके और ऐसे आज उस अपने बेटे का मौत का जिम्मेदार वो खुद है, घर का लक्ष्मी को टुकड़ाई ना तो उसका वो सजा है। कहीं ना कहीं इनके जो आत्मा को जो दिक्कत है ठेस चौंका, तो इनका शराप लग गया या क्या कहेंगे इस चीज? देखिए वो तो हम नहीं कहेंगे कि शराब लगा, ये तो अपने कभी भी अपने पति के लिए महिला का कहीं ना कहीं जिनके साथ आदमी चला गया तो अपने पूरे जीवन का जिम्मेवारी उनके हाथों में दे दिया, और इतना चीज होने के बावजूद भी अगर वहाँ से जब उल्टा रिजल्ट आता है तो दिल पे क्या गुजरता है। और देख रहे हैं कि इनका पिताजी आज आ पाई है, वो भी कुछ करने योग्य नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? देखिए औरत कभी तो जल्दी अपने पति को बदुआ देती नहीं है, ठीक है, गलत बोलेगी नहीं, हाँ रो सकती है, घुट घुट के जी सकती है, उसका ऊपर वाला सजा जरूर देंगे, जो गलती करता है उसको सजा मिलता है, ठीक है। लेकिन मेरा भतीजी कभी उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोची, यहाँ तक दिन रात जब हम देखे हैं उसको रोते हुए, ठीक है, हमेशा उसके लिए ऐसे मेरा पति, हम लोग बोले कि जब कर लिया तो अपना ये छोड़ दो, लेकिन नहीं, हम नहीं भूल सकते, हम उनके साथ ऐसे कभी नहीं किए, मेरे साथ कर लिए तो क्या हम नहीं किए, ठीक है। कैसे उनका माँ बोल रही है वो जाने। अच्छा, उनके तरफ से आरोप है कि कहीं ना कहीं जो सूरज को हत्या कराने में इनका भी बहुत बड़ा भूमिका है, कोई हत्यारे लोग हैं उनसे जैसे बातचीत कॉल पे करती थी और चैटिंग पे बातचीत होता था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बोलूँ ये खुद बोलूँ गिरफ्तार हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, वो तो हम बोल रहे तभी उनका माँ मेरे ऊपर भी केस कर सकती है कि मेरे बारे में ऐसे बोल रही है, बोलने से तो नहीं होता है ना, तो बार बार आपको कहने का मतलब आप जब बोल रहे हैं तो बोलने से तो सामने सामने की बात हो रही है ना, जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, बाकी उनके कहने का मतलब आरोप है कि एक दूसरे से कॉल पे काफी दिनों से बातचीत चल रहा था, 1 साल से कंटिन्यू बातचीत चल रहा था। वो तो उनका चचेरा ससुर लगता है, दुनिया जाने, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उनका माँ को अगर ऐसा लगता है तो देखिए गलती होता है, चाहे हम करें आप करें, उसके लिए वो छानबीन करवाए, जो सजा है, लेकिन हाँ ये मत भूले कि वो कितना गलतियां की हैं और उनके दोनों बेटे कितना गलती है मेरे भतीजी के साथ, इंसाफ होना चाहिए, तो मेरे भतीजी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आप दूसरे को बोल रहे फांसी पर चढ़ाओ, तो आपको क्या सजा होना चाहिए? आप लोग को बिल्कुल होना चाहिए, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को देख के, और जो सजा के हकदार होता है उसको 100% सजा मिलना चाहिए जरूर। तो इसलिए हम बोले हैं कि मेरा आप लोग जो सच है उसको निकालिए, हमको बोलने के किसी का दिल दुखाने के लिए। कहीं ना कहीं 2017 में इनका शादी होता है, उसके बाद कब से आपके घर पे आके फिर आने लगे? बस भैया 1 साल बाद ये जब घटना हुआ ना जी, वो 3 अक्टूबर को हुआ 2022 में जी जी, मैं 4 अक्टूबर को यहाँ आया। जी जी, यानी 1 साल पहले से आप कंटिन्यू यहाँ रहने लगे। 1 साल से पहले आपका रिश्ता सही था? नहीं भैया, क्योंकि 3 साल पहले अंजलि घर से फरार थी। कितना दिन पहले? 3 साल पहले, जो कि सुनने में आया कि 3 साल पहले वो लोग घर से निकल गए थे, और 1 साल पहले कोर्ट मैरिज कराए लखनऊ में जाके। झूठ बात है, 3 साल पहले कहाँ से? वो लोग जो बता रहे थे वही हम आपसे कह रहे हैं ना कि 3 साल पहले बोलो क्या हुआ कि वो दोनों आदमी एक साथ कहीं निकल गए, और 2 साल के बाद यानी 1 साल पहले लखनऊ में जाके कोर्ट मैरिज करा के और वो लोग शांत हो गए थे। गलत बात है, सब गलत बात वो लोग बतिया रहे हैं। सच्चाई इसमें क्या है? सच्चाई यही है कि 1 साल पहले वो 3 अक्टूबर को भागी है, घर छोड़ी है, उसके 1 साल मात्र 1 साल हो रहा है, उसके अगले दिन मेरे फैमिली भागा है उन लोगों को पीछे। अच्छा, वहाँ से मेरे को निकाल दिया गया है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने मायके में ही ना आऊंगी। वहाँ से जबरन आपको निकाल दिया गया कि आप अपने मर्जी से चले? जबरन निकाला गया। क्यों निकाला गया? कहीं ना कहीं घर परिवार को राजी से, आपके घर परिवार के राजी से आपका शादी हुआ होगा, जबरन तो आप उस घर में जाके बैठे तो ना होंगे? जी, सबके मर्जी से शादी हुआ था। तो फिर आपको निकाला क्यों? इन लोगों का मन में था कि लड़की को भगा के हम लोग रखेंगे, शादी विवाह करेंगे, मेरा पूरा परिवार का सब। तो आपके भगाने का राजी जो साजिश था तो पूरे परिवार का था कि कुछ लोगों का था? पूरा परिवार का था। तो कौन कौन लोगों का हाथ था उसमें? मेरे सास, मेरे दोनों भसुर, ससुर, चारों जन का। मेरी ससुर के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि वो तो सीधा सपाटे लोग हैं, उनको बहला फुसला के और दिखा सुना के, हम लोग जिस समय दिल्ली थे तो सिर्फ वो ससुर जी थे और तमाम लोग 2-4 लोग मिल के और आपका शादी ब्याह करा दिया गया, घर वाले को पता भी नहीं चला। ठीक है, जब मेरे को दिखा के झूठ सास करा के शादी करा दिया गया, तो
क्या करते 6 साल के बाद गांव की लड़की लेके भाग जाते हैं। तो ये तो फैसला 5-6 साल पहले ही कर लेना चाहिए ना। अब ये ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे जी, जिस समय आप लोग शादी जिसमें होता है ना तो मरवा मर्दी बढ़ता है, तो समाज ही इस तरफ से बैठा हुआ है, तो आप लोग को कहीं एक दूसरे दिशा की तरफ बैठा दिया गया कि सामने फेस ना पड़े। उनके बड़े भाई कह रहे थे सूरज के। अच्छा, वो देखिए उन लोग तो नहीं दिखाएंगे, मेरे पास शादी का वीडियो है, कैसेट है, मैं सब दिखाऊंगी, फोटो भी, तिलक बारात बियाह सब न्यूज में फोटो जा रहा है, शादी का मेरा न्यूज में फोटो जा रहा है। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। ये लोग तो ये भी बोले कि मेरे पति डेट किए तो मैं नहीं गई थी, उनसे नहीं मिली थी। ये लोग कोई मेरे पास मैसेज कॉल कुछ नहीं किया, फिर भी साबित किए। अच्छा, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे आने जाने के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे या प्रशासन होंगे, तो क्या उनके घर तक या कोर्ट कचहरी आप कोशिश किए? बहुत 9 महीना दिन में मैंने कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि, MP, विधायक, मुखिया, सरपंच, प्रशासन, SP, DSP कोई नहीं है जिसके पास मैं नहीं गई हूँ। सबसे मैं गुहार लगाई हूँ। फिर वहाँ से क्या है आपको देखने और सुनने को मिला? सब लोग इन लोगों को, मेरा भसुर लोग को बुलाए, मालिक मेरा भसुर लोग ही थे। मेरे पति को एक कठपुतला बना के रखे थे लोग, जो करते थे लोग वो करते थे मेरे पति। ये पर जहाँ भी विधायक जी बुलाए हैं, चाहे जो भी कोई मुखिया सरपंच कोई भी बुलाया है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन हो, तो यही लोग आए हैं। और यही लोग साफ बात, किसी का बात नहीं माने हैं। आज कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि दरवाजा पर नहीं जा रहा है तो मुखिया नहीं जा रहा है, आखिर क्यों नहीं जा रहा है? ये चीज तो आप लोग सोचिए कि आसपास के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आखिर हत्या उनका किस वजह से हुआ है? हत्या कहीं ना कहीं इतना तो आसान बात नहीं है कि एक बकरी पटरू को मारने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। और सूरज को कहीं ना कहीं हत्या हुआ है तो उनके माता पिता की वजह से या अंजलि की वजह से या किस कारण से हुआ है? कहीं ना घर के आप फैमिली हैं, तो कुछ दिन पहले से जब उस परिवार में आप आए तो जरूर उनके बारे में आपको मालूम होगा कि किस हिसाब से वो लोग हैं, आखिर क्या उन लोगों का कारोबार है। देखिए भैया, अंजलि सूरज का परिवार इन लोगों की वजह से हुआ है। इन्हीं तो वो लोगों तो की वजह आपके से प्रति आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका उसमें बहुत बड़ा भूमिका है। वो तो कहने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा तो आरोपी ये लोग हैं। अंजलि मेरे पति आज की आपके जगह पे अंजलि जाके वहाँ पे बैठी हुई है, बोले कि 7 महीने के मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम उसके पत्नी हैं, तो फिर आप कहाँ चलेंगे? क्योंकि पहली पत्नी तो आप ही हैं, तो आपका हक बनता है कि आप वहाँ पे बैठते, आप अपने हक का लड़ाई लड़ते, तो आप फिर काहे नहीं वहाँ पे जा रहे हैं? अब तो ये तो मेरा गर्जीवन का ना कमी है। अब क्या करूँ, 2 बार गई, मारपीट कर मेरे को निकाला गया, फिर मैं जाऊँ वहाँ मारपीट करने के लिए? क्या मैं प्रशासन नहीं है? प्रशासन किस लिए है? वहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, या जिस समय आपका शादी ब्याह हुआ होगा तो 5-10 लोग गाँव का लोग तो जानते होंगे, देखा सुनी तो करने गए होंगे, क्या वो लोग आज जिंदा है कि खत्म हो गए हैं? आज उन लोगों को इस चीज को थोड़ा सा भी मैंने ख्याल ना है। सब लोग हैं भैया, लेकिन मैं कोर्ट के सहारे हूँ। समय के साथ जो मैं कोर्ट का जो फैसला है वो लंबा प्रोसेस चलता है। आज कहीं ना कहीं देखिए, कोई चीज को जो बोलता है उसी का विजय होता है। अगर आप ज्यादा अगर भोले भाले बन जाएंगे तो लोग आपको गलत साबित कर देंगे। इस चीज को मानते हैं कि ना? जी मानती हूँ। अपने हक के लिए आप ही को आगे आना होगा, आप ही को बोलना होगा जहाँ जो चीज का जरूरत पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि इस चीज को आप लोग न्याय दिलाइए, अपना आवाज उठाइए ताकि मेरे को न्याय मिले। ये तो सब लोग जान रहे तो हैं। कहीं ना कहीं आपको तो पहले वहाँ जाना चाहिए, आना चाहिए, आपका वहाँ पे अधिकार है। हर हाल में उनका कहीं ना कहीं पीठ पे खड़ा होके कि मेरा अधिकार है, सूरज मेरा पति था, आज मैं उसके हक पे मैं रहूंगा। भैया मैं की हूँ, मैं गई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई हूँ। जनप्रतिनिधि भी मेरे को लेके गए हैं, धुमन चाह भी लेके गए हुए हैं। यहाँ के विधायक जी, पूर्व विधायक जी हैं जो, वो भी लेके गए थे। तो मेरे ससुर गेट में ताला बंद कर दिए विधायक जी के सामने। यहाँ से मेरे गांव से भी 5 आदमी गया था और घर में मेरे खैर उतना वो लोग मैंने चढ़बस आए लोग की गांव समाज के एक मुखिया विधायक सरपंच का यानी कानूनी प्रक्रिया को बात को उल्लंघन कर रहा है। जी तब विधायक जी के सामने मेरे को डेट दिए ससुर की 6 जनवरी को आना। हम 6 जनवरी को मतलब 1 महीना का टाइम लिए। 6 जनवरी को विधायक जी कहे कि तुम जाओ, हम बाद में देख